आपको बताएं कि मानसून के पेश नज़र फैसलाबाद इंतजामिया मुतहरिक। कमिश्नर इमरान हामिद शेख का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शेखुपुरा रोड, पॉन्डिंग पॉइंट, क्रिसेंट पार्क में ज़ेरे ज़मीन वाटर स्टोरेज टैंक का मुआयना किया। MD वासा साकिब रजा ने कमिश्नर को जारी मंसूबों मानसून प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर कहते हैं शहरियों को मुश्तरका इक़दामात के जरिए बरवक्त रिलीफ फ्राहम किया जाए। कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख ने मानसून की तैयारियों के सिलसिले में शेखुपुरा रोड में शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कमिश्नर ने क्रिसेंट पार्क में ज़ेरे तमीर ज़ेरे जमीन वाटर स्टोरेज टैंक का मुआयना किया और मंसूबे पर जारी पेशरफ्त का भी जायजा लिया। इस दौरान MD वासा साकिब रजा ने कमिश्नर को मानसून एमरजेंसी प्लान, निकासी आब इंतजामात, डिस्पोजल स्टेशन की फालियत और ज़ेरे जमीन वाटर स्टोरेज मंसूबे से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इस बार फैसलाबाद डिवीजन के अंदर हमने एक मजबूत निज़ाम बनाया है, जिसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अर्बन फ्लडिंग में जितने पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे पानी पूल अप हो जाता है, उसको टाइमली हम जो है वो पानी को जो है डिस्चार्ज कर सकें। उस सिलसिले के अंदर वासा ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वासा की टीमें भी मुतहर्रक हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको सारा सुपरवाइज कर रही है। कमिश्नर ने हदायत की कि वासा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जिला इंतजामिया और दीगर तमाम मुतल्लिका अदारे मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम करें ताकि बारिश के दौरान किसी भी इलाके में पानी जमा होने पर फौरी कार्रवाई की जा सके। कमिश्नर का मजीद कहना था कि जहाँ भी बरसाती पानी की निकासी में मुश्किलात पेश आएंगी, वहाँ सिर्फ वासा ही नहीं दीगर मुतल्लिका अदारे भी फौरी तौर पर मुतहरिक होंगे। लाइक वाइज बाकी जितने डिपार्टमेंट हैं, हमारा PHA है, हमारा जिला काउंसिल है, MCF है, दीगर म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ लाइक FDA, सारे लोग जो हैं वो वासा की बैक एंड कॉल पर होंगे। हम एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेकर चल रहे हैं। मैं खुद बारिश शुरू होने से पहले ये सारे इंतजामात का जायजा अपनी निगरानी में करवा रहा हूँ। कमिश्नर ने अफसरान को हदायत की कि मानसून के पूरे सीजन में फील्ड में मौजूद रहकर सूरत-ए-हाल की मुसलसल निगरानी की जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात का बरवक्त इज़ाला मुमकिन बनाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ वकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। बादलों ने झंग की सड़कें पानी पानी कर दी। मानसून की भरपूर बारिश ने जल थल एक कर दिया। वासा और सुथरा पंजाब की टीमें निकासियाब के लिए मुतहरिक। ADC जनरल आमिर महमूद, DMS वासा वकास रंधावा का शहर का दौरा। अफसरान ने टीमों की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया। मजीद तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त झंग के तूल अर्ज़ में जो है वो बारिश हो रही है और बारिश के बाद मुख्तलिफ जगहों पर सुथरा पंजाब और वासा की टीमें पानी की निकासी के लिए जो है वो मुतहरक हैं। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए MD सुथरा पंजाब और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल आमिर महमूद जो है वो DMD वासा के हमरा मुख्तलिफ जगहों का दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद ने से बात भी कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं मजमूई तौर पर कितनी बारिश इस वक्त रिकॉर्ड की? ये थैंक यू वेरी मच। अभी कोई 40 से लेके 56 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जंग में रिकॉर्ड की गई है। तो बारिश होते ही हमारा जो सिस्टम था वासा का, सुथरा पंजाब का और म्यूनसिपल कमेटी का, वो पहले ही हमने जो फील्ड में जो उसको प्लेस किया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें वर्किंग कर रही हैं। इस वक्त वासा के 150 प्लस जो वर्कर्स हैं, अलॉन्ग विद जो उनकी मशीनरी है, उसमें शक्कर जेटिंग मशीन्स हैं, हमारे कोई 15 से ज़ायद डी वाटरिंग सेट्स लगे हुए हैं और रिस्पांस जो है वो फौरी था हमारी तरफ से। वासा की टीमें फील्ड में काम कर रही हैं, सुथरा पंजाब की टीमें काम कर रही हैं और जो आपके लो लाइंग एरियाज़ थे जहाँ पे हमें पहले कोई 24 से 36 घंटे लगते थे पानी निकालने में, और वो अभी आप भी देख रहे हैं कि विदिन 1 आवर बारिश होते ही हमारी जो टीमें हैं वो ना सिर्फ काम कर रही हैं बल्कि जो ड्रेनेज है उसकी रेन वाटर को उसको प्रॉपर्ली इंश्योर भी करवा रही हैं। बिल्कुल, DMD वासा भी हमारे साथ। सर, मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे सीवरेज ने की लाइनें नहीं लगाई गई थी वहाँ पर मिट्टी बैठ रही है, उस हवाले से फौरी तौर पर क्या इक़दाम उठाए? अभी तो इंस्टेंटली हमने पहले इसकी अर्थ फिलिंग प्रॉपरली कर दी थी, मगर जैसे ही कभी भी बारिश होती है या पानी आता है तो इस तरह के थोड़े छोटे मोटे इंसिडेंट होते हैं। ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट नहीं है इस तरह का, बड़ी माइनर सा ये डिप्रेशन आया इसमें, तो ये इंशाल्लाह अभी हम दोबारा रिफिल करवा देते हैं, मगर ऐसा कोई भी मेजर इस तरह का इंसिडेंट जो है ना वो रिपोर्ट नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। टीमें वासा हो, सुथरा पंजाब हो, मुतहरक है। ज़िला इंतजामिया इसको मॉनिटर कर रही है और जहाँ जहाँ पर भी सीवरेज लाइनों में पानी डलने की वजह से नई लाइनों में मिट्टी बैठी है, इनका कहना है कि उसको फौरी तौर पर जो है वो रिफिल किया जाएगा। जी हम बहुत शुक्रिया रमजान आपका। और दूसरी जानिब दरिया शनाब में तुग़यानी, भवाना के मौजा साहमिल में ज़मीनी कटाव तेज हो गया। गाँव भी सफ़र हस्ती से मिटने का खदशा है। दरियाई कटाव पर अहले इंतजामिया पर बरहम, कहते हैं पिछले साल वादा किया गया गांव को बचाने के लिए बंद बनाया जाएगा। अगर बंद तामीर किया जाता तो उनके घर और गांव तबाही से बच सकते थे। शदीद नुकसान पर वो गहरे सदमे और दुख में मुब्तला है। माल मवेशी और बाल बच्चे लेकर कहां जाएं?
हुकूमत से नकल मकानी के लिए इमदाद की अपील। सैलाबी पानी मौजा सामल को निगलने लगा। सिटी 41 की काविशों से इंतजामिया की तरफ से मौजा सामल में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी मेडिकल कैंप कायम, जहां महकमा सेहत और लाइफ स्टॉक का अमला तैनात है। एम्बुलेंस, लाइफ बोट्स, लाइफ जैकेट्स और दीगर सामान भी फराहम किया गया। पहले दे का कहना था कि उनकी सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी पहले ही दरिया बुर्द हो गया, जिससे उनके चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। अगर बंद बांध दिया जाता तो उनके घर और गाँव को तबाही से बचाया जा सकता था। उनका मजीद कहना था कि आला इंतजामी अफसरान इलाके का दौरा करते हैं और फोटो सेशन के बाद वापस चले जाते हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से मिलने की कोशिश की, मगर अमले और सिक्योरिटी ने मिलने नहीं दिया। पिछले साल इंतजामिया ने वादा किया था और प्रेस रिलीज भी जारी की थी कि अगर पानी की सतह कम हुई तो गाँव को बचाने के लिए बंद बनाया जाएगा। जी ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗਿਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਉਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨ ਆਖਿਆ, ਬੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਪੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਟਾਂ ਛਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੱਡ ਰਹੇ हैं। साडी कोई हुकूमत मदद नहीं कर रही। एल दे का कहना था कि उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपने और बच्चों के लिए खूबसूरत घर बनाए थे, मगर अब खुद उन्हीं हाथों से अपने घर गिरा रहे हैं। वो इस वक्त गहरे सदमे और शदीद दुख में मुब्तला है। वो मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है कि इस वक्त माल मवेशी अहले खाना और बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। एल दे ने मुतालबा किया कि हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से इन्हें नकल मकानी समेत सामान की मुंतकिली में मदद दी जाए। इसके अलावा घर बनाने के लिए मुतबादिल जमीन और माली इमदाद भी फराहम की जाए ताकि बच्चों के साथ जिंदगी बसर कर सकें। कैमरा मैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 बोना। अहमदपुर सियाग में दरियाए सनाब में पानी की सतह में बदतरीज इजाफा होने लगा। संदे की रकम से दरिया के सामने बंद बांधा जाने लगा। इंतजामिया को होश न आया, मकीनों ने टास्क संभाल लिया। यूनियन कौंसिल समंदवाना में शहरी अपनी मदद आप के तहत बंद बांधने में मसरूफ। बहलूल वाला के मकाम पर सुपर बंद की तामीर का 80% काम मुकम्मल। अहले दिल कहते हैं बंद दरियाई तगयानी का सामना नहीं कर सकेगा। अवामी फंड नाकाफी, बंद में पत्थर नहीं डाला गया। सैलाब से बचाव के लिए अवाम से मजीद फंड देने की अपील है। और तांदियावाला में दरियाए रावी बिफरने का खदशा है। महकमा हेल्थ का सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी प्लान तश्कील। दरिया के 45 किलोमीटर इलाके में 6 मेडिकल कैंप कायम होंगे। क्लिनिक ऑन व्हील, मरियम नवाज अस्पताल, मरियम नवाज क्लिनिक और एम्बुलेंसेज भी फाल रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल कायम, ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिए गए। तांदियावाला और जड़ावाला के लिए दरिया रावी में सैलाबी खतरे के पेश नजर महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन फैसलाबाद ने प्लान तरतीब दे दिया, जिसमें दरिया रावी के 45 किलोमीटर के एरिया में 6 मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहना था CEO हेल्थ डॉक्टर शहजाद महमूद का। क्लिनिक ऑन व्हील, मरियम नवाज अस्पताल, मरियम नवाज क्लिनिक और एम्बुलेंसेज मौजूद होंगी। 3 शिफ्टों में अमला, बमा, जान बचाने वाली दवाओं समेत दीगर अद्वियात की फराहमी भी मुमकिन बनाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल कायम किया जाएगा। जी हमने बिल्कुल इसके ऊपर हमारी मॉक एक्सरसाइज हो चुकी हैं। प्री फ्लड जो भी हमारी तैयारी पूरी इंशाल्लाह। इसमें हमने ये किया हुआ है कि हमारे पास जो मोस्ट लाइकली एरिया अफेक्टेड है वो तांद्रा में जो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है हमारी वो 6 यूनियन काउंसिल हैं और जड़ा वाले पे 2 यूनियन काउंसिल हैं। शोर मेडिकल से वाबस्ता अफराद के लिए मेडिकल कैंप से मुतल्लिक ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिए गए। कैमरा मैन ईमान अली के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद को प्लास्टिक फ्री डिवीजन बनाने के लिए इकदाम। कमिश्नर इमरान हामिद शेख से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी चिन्योट की मुलाकात। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए इकदाम पर गौर किया गया। कमिश्नर ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी चिन्योट की कारकर्दगी को सराहा है। अपडेट करें आपको, फैसलाबाद को प्लास्टिक फ्री डिवीजन बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी चिन्योट की मुलाकात हुई है। माहौल को आलूदगी से बचाने के इकदाम पर गौर किया गया है। कमिश्नर ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी चिन्योट की कारकर्दगी को सराहा गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि फैसलाबाद को प्लास्टिक फ्री डिवीजन बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी चिन्योट की मुलाकात। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए इकदाम पर गौर किया गया। कमिश्नर ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी चिन्योट की कारकर्दगी को सराहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फंड्स की कमी या महकमाना गफलत, करंट लगने के वाकयात की रोकथाम का मंसूबा लटक गया। फेस्को ने पोल से अर्थिंग की तफसीलात तलब कर ली। अर्थिंग का काम 8 रोज में तकमील तक पहुंचाने की डेडलाइन मुकर्रर। सुस्ती बरतने पर मुतल्लिका स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। गुज़श्ता साल शुरू होने वाले मंसूबे का 60% काम मुकम्मल, 40% ताहाल अधूरा है।
करंट लगने के नाखुशगवार वाकयात से बचाव के लिए अहम इक़दाम फेस्को ने पोल्स अर्थिंग की तफसीलात तलब कर ली। पोल्स की अर्थिंग का काम 8 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। सुसरवी बरतने वाले पर मुतल्लिका स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। हजारों पोल्स की अर्थिंग का मनसूबा गुज़श्ता साल शुरू किया गया था। फेस्को 7% पोल्स अर्थिंग का काम मुकम्मल कर सका, ताहम 40% पोल्स का काम ताहाल का शिकार है। फेस्को सर्कल दफातर को पोल्स की अर्थिंग के लिए बजट पहले ही जारी कर चुका है। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन सईद रजा का कहना था कि पोल्स की अर्थिंग का काम तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। पोल्स की अर्थिंग से मुतल्लिक सर्कल दफातरों के अहकाम जारी किए गए हैं। रीजन भर में पोल्स की अर्थिंग के मनसूबे में सुस्ती फेस्को की गफलत का नतीजा है। कैमरामैन अकील के के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद मेट्रो बस मंसूबे के तामीराती काम में तेजी। रेलवे से मुतल्लिका तामीराती कामों के हवाले से एनओसी तलब कर लिया गया। पंजाब मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का महकमा रेलवे को मरासला। रेलवे कैबिन कंट्रोल हदूद के हवाले से एनओसी तलब किया गया। झंग रोड, जड़ावाला रोड, रेड ऑरेंज रोड्स पर काम जारी है। 79 अरब की लागत से मेट्रो बस मंसूबे पर काम मुकम्मल होगा। तोबा टेक्सिंग में पेट्रोल की शदीद किल्लत। शहर के तमाम पेट्रोल पंप्स पर तेल नायाब हो गया। पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप पर शहरियों को पेट्रोल की फ्राहमी, तेल मिलने पर शहरियों का हुजूम। मोटरसाइकिल और गाड़ियों की कतारें लग गई। पेट्रोल की शॉर्टेज और कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने पर शहरी खार होने लगे। आम तरफ में मुश्किलात का सामना। मुतासरीन का हुकूमत से पेट्रोल बहरान पर नोटिस लेकर सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। तोबा टेक्सिंग में पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की सेल जारी। पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप पर शहरियों का हजूम लग गया। शहरियों को पेट्रोल के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना है। शहर के तमाम पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई खत्म होने से पुलिस पंप पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लग गईं। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की किल्लत ने रोजमर्रा जिंदगी, कारोबारी सरगर्मियों और आमदोरफ्त को शदीद मुतासर किया है। शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेकर पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। 3-4 दिन से ना पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो जो पुलिस पंप है ना इस पर मिलता है। इधर इतना रश है और अवाम जलील हो रही है। हुकूमत को चाहिए इससे बिफोर पर एक्शन लिया जाए। इंतजामिया को चाहिए हरकत में आए ताकि हर पंप से अवाम को रिलीफ मुहैया। डीपीओ इखलाकुल्लाह तारक का कहना था कि पुलिस वेलफेयर पंप पर पेट्रोल की फरोख्त जारी है। कंपनी की जानिब से आने वाला पेट्रोल फौरी फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, तोबा टेक्सिंग। झंग की चंबेली मार्केट में सदर का सहरा किसके सर सजेगा? इलेक्शन की गहमा गहमी बढ़ गई। अंजुमन ताजरान के सदारती उम्मीदवार मोहम्मद सुफियान ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। उम्मीदवार सदर मोहम्मद सुफियान की मीडिया से गुफ्तगू। मैं मोहम्मद सुफियान सदर का उम्मीदवार हूँ चंबेली मार्केट से। हमारे जो दोस्त अहबाब, मैं दुकानदार के मार्केट के जो दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत मोहब्बत की उन्होंने हमारे साथ, और हम उनका तहे दिल से ममनून है। हमारे सब दुकानदार भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहर निकले हैं। हमारे साथ 70 से 80 दुकानदार चंबेली मार्केट के दुकानदार थे। हम उनका तहे दिल से मशकूर है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त से निकाल के टाइम निकाला और हमें दिया। और हम चंबेली मार्केट के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम करेंगे, फलाह बहबूद के लिए, चंबेली मार्केट की तरक्की के लिए। कुछ मसाइल है चंबेली मार्केट के, कुछ सिक्योरिटी का मसला है यहाँ पे, कुछ गार्ड्स का मसला है जो हमारी अवली तरजीह है। जो हमारी फर्स्ट तरजीह है कि यहाँ 2 गन मैन होने चाहिए जिनकी हम 12 घंटे की ड्यूटी लें। हम सुबह 9 बजे तक हमारे पास गार्ड मौजूद हो। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला है ना, पूरी चंबेली मार्केट के अंदर आग बुझाने वाला एक भी सिलेंडर मौजूद नहीं है। ना किसी के पास कोई प्राइवेट सिलेंडर है, एक भी सिलेंडर मौजूद नहीं है। वो इंशाल्लाह हमारी फर्स्ट तरजीह है कि हम सिलेंडरों को भरपूर तरीके के साथ हम उनका इंतज़ाम करें। हम उनका लाइटिंग का इशू आ रहा है मार्केट के अंदर। सबसे जो हमारा बड़ा इशू है ना, हमने जो दुकानदार के जो इज्जत नफ्स है ना, उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अपने दुकानदार के साथ कंधा लगा के खड़े होंगे। 24 घंटे में अपने दुकानदार की खिदमत के लिए हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला। चंबेली मार्केट के सदर के उम्मीदवार मलक सुफियान साहब की हिमायत का ऐलान हमने किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला दिलो जान से अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हम मलक सुफियान की को सपोर्ट करेंगे, ठीक है जी, और वोट भी देंगे भरपूर तरीके से। हमने भाई सुफियान की पूरी मार्केट के भाई लोगों ने इनकी सपोर्ट का ऐलान किया है और इंशाल्लाह इनको भरपूर तरीके से वोट देंगे और सब इनकी जो है इंशाल्लाह इनको। रोटरी क्लब ऑफ लालपुर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर राना सिकंदर आजम की शिरकत। एग्जीक्यूटिव मेंबर FCCI मियां गुलजार अहमद भी शरीक। रोटरी क्लब के सदर जुनेद महमूद बेग ने सदारत की। मियां तनवीर अहमद, हबीब गुल और बाबर शहजाद की भी शिरकत। इजलास में रवा और आइंदा साल के फलाही कामों की मंजूरी दे दी गई है। तफसीलात बता रहे हैं फजील अहमद जी, बताइएगा।
बिल्कुल रोटरी क्लब ऑफ लालपुर की आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पहली मीटिंग जो है वो हुई है, जिसमें फलाही कामों के हवाले से डिस्कशन की गई है। क्या क्या फलाही काम जो हैं वो इन फ्यूचर होने जा रहे हैं। सदर मेरे साथ मौजूद हैं जुनेद महमूद बेग, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। बेग साहब क्या कहेंगे, रोटरी क्लब ऑफ लालपुर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पहली मीटिंग थी, कौन कौन से फलाही काम जो हैं अब वो अंडर डिस्कशन आए और कौन से काम जो हैं वो होने जा रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच। रोटरी क्लब ऑफ लालपुर जो है इसका काम ही फलाही काम और मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करना है। आज के हवाले से हमारा एक तो एंड पोलियो के जो रोटरी का थीम प्रोजेक्ट है वो परमानेंटली हम लोग उसको पूरा साल लेके चलेंगे। उसके अलावा आई से ट्रेनिंग कैंप जो डिफरेंट स्कूल्स में सरकारी स्कूलों में चलाए जाएंगे जो बच्चे अंडर प्रिविलेज हैं उनके लिए, और इसके साथ साथ झुग्गी स्कूल्स के हवाले से हम लोग अपनी कंट्रीब्यूशन को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। जी आप चर साहब क्या कहते हैं सर। हम ये है कि हमारी क्योंकि आज ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक पहली मीटिंग थी, हमने आज एक लाहेअमल तैयार किया है कि किस तरह हमने इसको रोटरी क्लब को लेकर चलना है और पूरा साल हमने काम करना है। जी आप बताइएगा भाई क्या कहेंगे। बिल्कुल, जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने और ट्रेजरर साहब ने जिक्र किया कि पहली मीटिंग में आज हमने अपना पूरा एजेंडा तैयार किया है कि जिसके मुताबिक 2026 और 27 में हम इस तमाम अपनी टीम बोर्ड के साथ और GBM के साथ इस प्रोग्राम को लेकर फलाही कामों के लिए चलेंगे। फलाही कामों को लेकर चलेंगे 2026 और 27 में जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, आई कैंप्स हों या फिर जुगी स्कूल्स जहां पर जो जुगियों में रहने वाले लोग हैं उनके बच्चों की तालीम के लिए काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे फलाही प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके हवाले से रोटरी क्लब ऑफ लालपुर की जानिब से फ़राइज़ सर अंजाम दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया फजील आपका। और अब आपको बताएं कि बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं से फैसलाबाद की शाम सुहानी हो गई। शहरियों ने बच्चों के हमरा क्रिसेंट पार्क का रुख कर लिया। बच्चे खुशगवार मौसम में मौज मस्ती में मसरूफ हैं। तफसीलात जानते हैं, मिर्जा कामरान सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान बताइएगा। जी हाँ इतरत, मौसम खुशगवार हुआ, ठंडी हवाएं चलने लगीं तो फैसलाबाद के शहरियों ने हमेशा की तरह पार्कों का रुख कर लिया। और इस वक्त गुलिस्तान कॉलोनी के क्रिसेंट पार्क में फैमिलीज़ के साथ जो हैं शहरी आए हुए हैं, बच्चों के साथ बिलखुसूस। और बच्चे यहाँ पर मुख्तलिफ झूलों को झूल कर इस सुहाने मौसम को, इस सुहानी शाम को मज़ीद सुहानी और यादगार बना रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर कुछ शहरी मेरे साथ से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज आए हुए हैं, आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा था आज। बच्चों ने कहा चलें जिद की कि घुमा फिरा लाएं तो इधर लेके आए हैं, काफ़ी एंजॉय किया है बच्चों ने। ये छोटी बच्ची बोलती है? हाँ जी बोलती है। नाम क्या है? इसका नाम है आपका नाम? मूसा चौधरी। मूसा चौधरी, आप पढ़ते हैं? जी 4 क्लास में। वेरी गुड। आज आपने कौन कौन सा झूला लिया यहाँ पर? पिंग लिया, अभी तो आया था मैं। अच्छा अभी आए हैं। सबसे पसंदीदा झूला कौन सा है आपका? पिंग। पिंग लेते हैं आप बताइए जनाब, आप बच्चों के साथ आए हुए हैं? बच्चों के साथ आए हैं। इन्होंने अभी वो उस पर जंपिंग की है और उसके अलावा वो जहाज पे हैं और पिंगे में नहीं और स्लीपिंग की है। अच्छा जी, कितने बच्चे हैं आपके? जी बच्चे मेरे नहीं हैं, ये हमारे रिश्तेदार ही हैं। अच्छा आपके रिश्तेदार हैं। बेटा आपका नाम क्या है? जुनैर। जुनैर, आप पढ़ते हैं? हाँ जी। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं जुनैर आप? 5 में पढ़ते हैं। वेरी गुड। आपका फेवरेट झूला कौन सा है? वो वाला, वो जंपिंग वाला वो झूला? अच्छा वेरी गुड जी। बच्चे बहुत सारे यहाँ पर मौजूद हैं, कोई पिंगे ले रहा है, कोई जंपिंग कर रहा है, कोई गोल गोल घूमने वाले झूले ले रहा है। और इस वक्त हवा भी बड़ी खुशगवार चल रही है, आसमान पर ही बादल छाए हुए हैं और उसके बाद ह्यूमिडिटी जो है वो भी बढ़ गई है, जिसके बाइस हवा में जो है वो ठंडक भी है। और जब हवा चलती है तो इस ठंड हवा के बाइस शहरियों के जो चेहरे हैं वो खिलखिलाते हुए इस पार्क में हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। शहरी अपनी के साथ, अपने बच्चों के साथ इस वक्त गुलिस्तान कॉलोनी के इस क्रिसेंट पार्क में अपनी सुहानी शाम को यादगार बना रहे हैं। जी बच्चे खुशगवार मौसम में मौज मस्ती में मसरूफ हैं। कामरान बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि चिनियोट में मुज़र सेहत कुकिंग ऑयल की सप्लाई नाकाम बना दी गई। फूड अथॉरिटी ने चटबी से तैयार शुदा 870 किलो ऑयल बरामद कर लिया। ड्रम्स और गाड़ी कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, ड्रम्स और गाड़ी कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। फिर ट्रेडर ऑयल से कुकिंग ऑयल तैयार करना जुर्म है। अब आपको बताएं कि चिड़ियोट में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग और मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ क्रैकडाउन। महकमा सिविल डिफेंस ने साल भर में 1103 इंस्पेक्शंस के दौरान 302 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए।
कानून की खिलाफ वर्जी पर 6,12,000 से ज्यादा के जुर्माने किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, महकमा शहरी दिफा चिनौर की जानिब से साल 2025-26 में जो गैर कानूनी एलपीजी शॉप्स थी, इसके साथ साथ जो इंसानी जानों से खेलने वाले जो लोग थे, उनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया है। 1103 के करीब जो इंस्पेक्शन हैं वो साल भर में की गई हैं। इसके साथ साथ 6,12,000 के करीब जुर्माना जो है वो किया गया। इसके साथ साथ 302 के करीब FIR जो है दर्ज करवाई गई हैं। ऐसे अपराध जो इंसानी जानों के साथ खेल रहे थे, एलपीजी शॉप जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर बनाई हुई थी या मिनी पेट्रोल पंप्स बना रखे थे, इसके साथ साथ खुला पेट्रोल जो फरोख्त कर रहे थे, इंसानी जानों के साथ खेल रहे थे, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। मुख्तलिफ जगहों पर ये इंस्पेक्शन के दौरान 302 के करीब जो FIR है वो दर्ज करवाई गई हैं। तो इस सिलसिले में सिविल रिसर्च का कहना है कि साल भर में भरपूर जो है वो क्रैकडाउन किया गया है। गैर कानूनी अपराध जो गैर कानूनी काम कर रहे थे, जो खुला पेट्रोल बेच रहे थे, जिन्होंने एलपीजी शॉप्स बनाई हुई थी और बगैर हिफाजती इक़दाम के जिन्होंने ये काम किया, उनके खिलाफ की कार्रवाइयाँ जो है वो की गई हैं। तो उनका इस सिलसिले में कहना है कि इंसानी जो जानें हैं उन पर किसी सूरत जो है वो कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। रवां साल में भी इसी तरह इस क्रैकडाउन को जो है वो जारी रखा जाएगा। यही वजह है कि साल 2025-26 में 6,12,000 के करीब जुर्माना जो है वो किया गया। 302 के करीब जो FIR है वो भी दर्ज करवाई गई है। बहुत शुक्रिया बाबर आपका।